नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज पढ़ेंगे हम उत्तराखंड के आदर्श प्रश्न पत्र। ठीक है, आदर्श यानी कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि आने वाली परीक्षाओं में वीडियो, बीपीडीओ, एआरओ और अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की, पटवारी, कनिष्ठ सहायक सभी में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। ठीक है, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तराखंड से संबंधित। ये प्रश्न लगभग पूछे ही जाते हैं, हर एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। क्या है? उत्तराखंड का बारदोली किस स्थल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सल्ट को। ठीक है, सल्ट हो जाएगा उत्तराखंड का बारदोली। ठीक है, दुष्यंत शकुंतला का प्रेम प्रसंग किस स्थल से संबंधित है? कण्वाश्रम हो जाएगा, कण्वाश्रम पौड़ी। ठीक है, मालिनी नदी के तट पर है। ठीक है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ कौन सी नदी संगम बनाती है? तो पिंडर हो जाएगी। ठीक है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है। ठीक है, अगला हो जाएगा 18वीं शताब्दी में नेपाल कितनी रियासतों में विभक्त था? तो 24 रियासतों में था। ठीक है, नेपाल 24 रियासतों में विभक्त था। ठीक है, गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब तक शासन किया? तो 1815 तक गोरखाओं ने कुमाऊं पर शासन किया था। ठीक है, 1815 तक। गढ़वाल में किस वर्ष भूकंप से अत्यधिक नुकसान हुआ था? 1803 में गढ़वाल में विनाशकारी भूकंप आया था। ठीक है, विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1803 में। ठीक है, अगला है खुड़बुड़ा के युद्ध में कौन सा शासक वीरगति को प्राप्त हुआ था? तो प्रद्युम्न शाह हुआ था। ठीक है, प्रद्युम्न शाह खुड़बुड़ा के मैदान में क्या हुआ था? गोरखों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हरिप्रसाद टपटा जी ने किया था। ठीक है, हरिप्रसाद टपटा जी, इन्होंने करा था दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, 1938 में श्रीदेव सुमन ने किसकी स्थापना की थी? तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी 1938 में श्रीदेव सुमन ने। ठीक है, अगला है टिहरी। टिहरी उत्तर प्रदेश के जिले के रूप में संघ में सम्मिलित हुआ था। टिहरी को जब सम्मिलित किया गया था उत्तर प्रदेश के जिले के रूप में, तो इसको 1 अगस्त 1949 को सम्मिलित किया गया था। 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, अगला है कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है? तो बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है कुमाऊं केसरी। अगला हो जाएगा 1994 में राज्य आंदोलन के सवाई केंद्रीय गृह मंत्री कौन थे? तो 1994 में राज्य आंदोलन के सवाई केंद्रीय गृह मंत्री थे आपके राजेश पायलट। कौन थे? राजेश पायलट। ठीक है, अगला हो जाएगा राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो 1 अगस्त को हुआ था लोकसभा में। 1 अगस्त को लोकसभा 2000 को लोकसभा में पारित हुआ था और 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ था। ठीक है, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ था। ठीक है, अगला है टिहरी के राजा मानवेंद्र शाह द्वारा राज्य आंदोलन में कब शामिल हुए थे? ठीक है, तो 1957 में हुए थे। टिहरी के राजा अलग राज्य की मांग को लेकर जो राज्य आंदोलन में शामिल हुए थे 1957 में। ठीक है, हंसा दराई किस गोलीकांड में शहीद हुई थी? तो हंसा दराई मसूरी गोलीकांड में शहीद हुई थी। ठीक है, मसूरी गोलीकांड में। अगला है गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा ताल हो जाएगा सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल हो जाएगा गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा ताल। अलकनंदा और सरस्वती का संगम कहाँ पे हो जाएगा? केशव प्रयाग। कहाँ पे हो जाएगा? केशव प्रयाग। ठीक है, केशव प्रयाग हो जाएगा। ठीक है, अगला है 12
वर्ष में आयोजित नंदा राजात यात्रा किस स्थान तक जाती है? तो यह जाती है होमकुंड। कहाँ तक जाएगी? होमकुंड तक जाएगी। ठीक है, और हेमकुंड अलग है ये वाला, और होमकुंड अलग हो जाएगा। ठीक है, हेमकुंड सिखों का पवित्र स्थल है। ठीक है, हेमकुंड साहिब। और होमकुंड ये नंदा देवी राजा यहाँ पर अंतिम वहाँ पे पूजा होती है। ठीक है, अगला है बंदरपूछ हिमनद किस राज्य के किस जनपद में है? तो बंदरपूछ हो जाएगा उत्तरकाशी में। ठीक है, गौरा देवी किस ग्राम पंचायत की सरपंच थी? तो रेडी गांव की सरपंच थी। ठीक है, कहाँ हो जाएगी? रेडी गांव। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? चमोली में हो जाएगा, रेडी गांव चमोली में। ठीक है, अगला है वृक्ष मानव के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है विश्वेश्वर दत्त शकलानी जी को। ठीक है, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहते हैं? तो बाज को उत्तराखंड का वरदान कहते हैं। ठीक है, बाज को उत्तराखंड का वरदान कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे चारा भी प्राप्त होता है। ठीक है, पशुओं के लिए। ठीक है, इसकी ईंधन की लकड़ी भी बनती है। ठीक है, और इसका क्या बनता है? अगर ये हरे पेड़ रहेंगे, इनकी जड़ों का पानी भी, जड़ों से पानी की जो भूमि के लिए प्राप्त होती है। ठीक है, इनके जड़ों से पानी काफ़ी मात्रा में मतलब पाया जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे ज़्यादा होते हैं बाज के पेड़, यहाँ पे पानी की संभावना काफ़ी बनी रहती है। ठीक है, तो इसलिए इसे उत्तराखंड का वरदान कहते हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने की थी? तो यह चंडी प्रसाद भट्ट जी ने की थी। ठीक है, दसोली ग्राम स्वराज की स्थापना किसने की थी? चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। ठीक है, ब्रिटिश काल में अंतिम बंदोबस्त हुआ था। तो ब्रिटिश काल में 1928 में हुआ था अंतिम बंदोबस्त। ठीक है, 1 हेक्टेयर कितनी नाली के बराबर होता है? तो 50 नाली के बराबर हो जाएगा 1 हेक्टेयर। ठीक है, 50 नाली। अगला है इत्र बनाने में प्रयुक्त पौधा जिसकी खेती राज्य में की जाती है। जो इत्र बनाया जाता है उसकी खेती राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है। ठीक है, जिरेनियम। ठीक है, नानक सागर बांध किस नदी पर बना है? तो यह नंदौर नदी पर बना है। कहाँ है? उधम सिंह नगर में। ठीक है, नानक बत्ता में नानक सागर बांध। ठीक है, अगला है राज्य औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय हो जाएगा आपका पौड़ी, भरसार पौड़ी में हो जाएगा। भरसार पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, देहरादून में डीएवी कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो डीएवी कॉलेज की स्थापना 1902 में हुई थी। ठीक है, इसको दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज भी कहा जाता है। ठीक है, उसके उनके नाम पर डीएवी है। ठीक है, डीएवी। ठीक है, 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, अगला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? ठीक है, नैनीताल में हो जाएगा। ठीक है, रामनगर में। ठीक है, और इसका जो म्यूजियम है वह कालाडूंगी में है। ठीक है, कालाडूंगी हो जाएगा। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल किस जनपद है? तो नैनीताल में हो जाएगा, घोड़ाखाल में। ठीक है, नैनीताल जनपद में। ठीक है, प्रसिद्ध भीम पुल किस स्थल पर है? तो प्रसिद्ध भीम पुल हो जाएगा बाड़ा, चमोली में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बाड़ा गाँव है। ठीक है, बाड़ा गाँव चमोली का ये भारत का अंतिम गाँव है। ठीक है, बाड़ा। अगला है महाकाली का प्रसिद्ध मंदिर पिथौरागढ़ में कहाँ स्थित है? तो गंगोली हाट में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गंगोली हाट। ठीक है, प्रकृति के सुकुमार कवि पंत का जन्म स्थल है तो कौन सा नहीं हो जाएगा? बागेश्वर में।
ठीक है, बागेश्वर, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म, ठीक है। यहाँ पे इनके पंत विथिका भी बनाई गई है, ठीक है, कौसानी बागेश्वर में, ठीक। अगला हो जाएगा, अगला है मायावती आश्रम किस शहर के पास है, तो लोहाघाट में हो जाएगा मायावती आश्रम, ठीक है, लोहाघाट चंपावत में। युगमंच नाट्य संस्था किस स्थल पर कार्यरत है, तो युगमंच नाट्य संस्था यह है आपकी नैनीताल में हो जाएगा, ठीक है, नैनीताल में हो जाएगा। नईमा खान उप्रेती का संबंध किससे है, रंगमंच से हो जाएगा, ठीक है, रंगमंच। ये क्वेश्चन मैंने पहले एक बार पूछा था आपसे, ठीक है, तो उसमें एक ही कमेंट से आया था, उन्होंने सही बताया था, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, रंगमंच से हो जाएगा नईमा उप्रेती खान का संबंध, ठीक है। गढ़वाली चित्रशैली एवं सर्वेक्षण किनकी पुस्तक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आईएमपी हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो यह है गढ़वाली चित्रशैली एक सर्वेक्षण किनकी पुस्तक है, तो यशवंत सिंह कटौच की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, यशवंत सिंह कटौच। भोटिया लोगों का प्रमुख नृत्य कौन सा हो जाएगा, पोड़ा नृत्य हो जाएगा, ठीक है, पोड़ा नृत्य, ठीक। किस जनजाति में तलाक का अधिकार सिर्फ महिलाओं को है, तो थारू जनजाति हो जाएगी, जिसमें क्या है, सिर्फ तलाक का अधिकार महिलाओं को है, ठीक है। राजी जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो रत्तियोड़ा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका था, एक बार फिर से पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, ठीक है। क्या कहा जाता था, रत्तियोड़ा, रत्तियोड़ा, ठीक है। बदला विवाह किस जनजाति में प्रचलित है, तो थारू जनजाति में हो जाएगा बदला विवाह, ठीक है, बदला विवाह चलता है किसमें, थारू जनजाति में। परिमार्जन लेगी का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से हो जाएगा, ठीक है, परिमार्जन लेगी का संबंध शतरंज, ठीक है। आयरन पद किनकी पत्नी थी, तो लियाकत अली खान की थी, ठीक है, लियाकत अली खान की पत्नी थी, ठीक है, आयरन पद। मधुमिता बिष्ट का संबंध किस खेल से है, तो यह बैडमिंटन से हो जाएगा, ठीक है, बैडमिंटन, ठीक है। अगला है 1977 में अल्मोड़ा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे, तो 1977 में मुरली मनोहर जोशी कौन चुने गए थे, मुरली मनोहर जोशी अल्मोड़ा से लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे, ठीक है। रुद्रनाथ में शिव के किस भाग की पूजा होती है, तो शिव के मुख्य भाग की पूजा होती है, कहाँ पे, रुद्रनाथ में, ठीक है। ताड़केश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में हो जाएगा ताड़केश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। अगला है बदाड़गढ़ी का मंदिर किस जनपद में है, तो चमोली में हो जाएगा बदाड़गढ़ी का मंदिर, ठीक है। कोट ब्रह्मरी का मंदिर कहाँ हो जाएगा, बागेश्वर में, ठीक है, कोट ब्रह्मरी मंदिर हो जाएगा बागेश्वर में, ठीक है। अगला है नैनीताल कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बना था, तो 1840 में बना था नैनीताल कुमाऊं मंडल का मुख्यालय, ठीक है, 1840 में, ठीक। अगला हो जाएगा गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ था, तो गढ़वाल मंडल का गठन हुआ था 1970 में, ठीक है, गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ था 1970 में, ठीक। आगे हो जाएगा चंपावत रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों का गठन हुआ था 1997 में, ठीक है, 3 जिलों का गठन हुआ था 1997 में, ठीक है। अगला है रुद्रप्रयाग बागेश्वर चंपावत की विधानसभा सीटें हैं, तो दो दो विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो दो दो सीटें हो जाएगी, ठीक है। कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन में कितने स्टेशन हो जाएंगे, 13 स्टेशन हो जाएंगे यहाँ पे, जो कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन बनेंगे 13, ये 13 स्टेशन बनेंगे, ठीक है, कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन में, ठीक है। ढकरानी बांध किस नदी पर बना है, टोस नदी पर हो जाएगा ढकरानी बांध, ठीक है। राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है, या कुमाऊं में हो जाएगा लाल कुआं में, ठीक है। अगर जिले का नाम आए तो उधम सिंह नगर आ जाएगा, ठीक है।
टिहरी बांध के जलाशय का क्षेत्रफल कितना है? तो टिहरी बांध का जो जलाशय का क्षेत्रफल है वह कितना है? 42 किलोमीटर, 42 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42 वर्ग किलोमीटर। वीर वधू देव की खंड काव्य के लेखक कौन है? तो भजन सिंह हो जाएगा। ठीक है, वीर वधू देव की खंड काव्य के लेखक भजन सिंह। अगला है नेहा की डोरी किनका काव्य संग्रह हो जाएगा? रतन सिंह जौनसारी का। ठीक है, नेहा की जो डोरी कविता संग्रह है किसका है? रतन सिंह जौनसारी जी का। ठीक है, चित्र पतंग किनका काव्य संग्रह है? पार्थ सारथी डबराल का। ठीक है, चित्र पतंग किनका काव्य संग्रह है? चित्र पतंग। ठीक है, पूछे जाने की काफी संभावना है, जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, चित्र पतंग पार्थ सारथी डबराल का। सिंहनाद कविता संग्रह किसके लेखक कौन है? तो सिंहनाद के भी है भजन सिंह। ठीक है, भजन सिंह हो जाएगा। ठीक है, हिमालय। अगला है हिमालयन ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक कौन है? जोत सिंह नेगी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे की भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। ठीक है, हिमालयन ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक जोत सिंह नेगी। ठीक है, मुठभेड़ उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? शैलेश मटियानी जी। ठीक है, शैलेश मटियानी जी हो जाएंगे। लंगड़ी किरण कविता के रचयिता कौन है? तो लंगड़ी किरण कविता के रचयिता है पार्थ सारथी डबराल। ठीक है, कौन है? पार्थ सारथी डबराल जी। ठीक है, गंगा शतक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गंगा शतक पुस्तक के लेखक है गुमानी पंत जी। ठीक है, गुमानी पंत हो जाएंगे। राइट लवलीहुड पुरस्कार 1993 में किसे मिला था? तो राइट लवलीहुड पुरस्कार 1993 में मिला था वंदना शिवा को। किसको मिला था? वंदना शिवा को। ठीक है, वंदना शिवा। तो ये मिला था 1993 में। ठीक है, अगला है 2020 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो 2020 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राखी रावत को। ठीक है, राखी रावत को सम्मानित किया गया है वीरता पुरस्कार से। उत्तराखंड की उच्च शिक्षा निदेशक कौन है? तो अब चेंज हो गई है, पहले थी इसमें कुमकुम रोतेला। ठीक है, उच्च शिक्षा निदेशक कुमकुम रोतेला। ठीक है, अगला हो जाएगा यह कुमाऊं से न्याय की देवी किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं से न्याय की देवी कहा जाता है जिया रानी को। ठीक है, किसे कहा जाएगा? जिया रानी। पहला हो जाएगा जिया रानी। उत्थान समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? तो उत्थान समाचार पत्र के संपादक थे ज्योति प्रसाद माहेश्वरी। कौन थे? ज्योति प्रसाद माहेश्वरी। राज्य में पत्रिका का तृतीय चरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? पत्रकारिता का जो तृतीय चरण प्रारंभ हुआ 1940 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1940 में। अगला है कि उत्तराखंड में 1940 में प्रकाशित संदेश पत्रिका के संपादक कौन थे? कृपाराम मिश्र मनहर थे। ठीक है, इसकी डेट अलग अलग दी गई है, आप इसको देख लेना। ठीक है, अगर 1940 भी आए तो ये भी सही कर लेना। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया गया है। ठीक है, 1940। ठीक है, कृपाराम मिश्र मनहर के द्वारा। ठीक है, 1942 में प्रकाशित समाज समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो समाज समाचार पत्र के संपादक थे आपके राम प्रसाद बहुगुणा। समाज समाचार पत्र के संपादक। ठीक है, भारत में पहली जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो।
लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, अगला है भारत में नियमित जनगणना किस वायसराय के समय प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई थी नियमित जनगणना। ठीक है, 1881 से नियमित जनगणना। ठीक है, हरिद्वार में राज्य की जनसंख्या के कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? हरिद्वार में राज्य की जनसंख्या के कितने प्रतिशत निवास करती है? तो 18.74% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, हरिद्वार में। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य के 3 जिले कौन से हैं? तो न्यूनतम जो जनसंख्या है राज्य में, उसके सबसे कम जनसंख्या निवास करती है 3 जिलों में, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 जिले हैं। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होना है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में होगा 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। ठीक है, अगला है अमीषा चौहान का संबंध किससे है? तो अमीषा चौहान, तो इनका संबंध हो जाएगा आपका पर्वतारोहण से। पर्वतारोहण से हो जाएगा अमीषा चौहान का संबंध। ठीक है, ठीक, आगे है राज्य की पहले मानव विकास सूचकांक में प्रथम जनपद कौन सा है? जो मानव विकास सूचकांक उत्तराखंड द्वारा जारी किया गया, उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा जनपद है? तो मानव विकास सूचकांक में पहला जनपद है, प्रथम स्थान है पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद हो जाएगा। ठीक है, करजन ट्रैक का दूसरा नाम हो जाएगा क्वारी पास कहा जाता है, क्वारी पास। ठीक है, क्वारी पास कहा जाता है इसे। ठीक है, करजन ट्रैक को। राज्य में हरियाली दिवस मनाया जाता है 5 जुलाई को। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, 5 जुलाई को। ठीक है, हरियाली दिवस मनाया जाता है। ठीक, राज्य के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो भारत सिंह रावत थे। ठीक है, कौन थे? भारत सिंह रावत। ठीक है, ठीक है, तो भारत सिंह हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला है प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा बैराज जाना जाता है? जो महत्वपूर्ण है प्रवासी पक्षियों के लिए आसन बैराज हो जाएगा देहरादून में। ठीक है, और रामनगर के बैराज में, कोसी बैराज में भी प्रवासी पक्षी काफ़ी देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोसी बैराज और आसन बैराज हो जाएगा दोनों। ठीक है, राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला चंपावत हो जाएगा। ठीक है, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर है? तो मालिनी नदी के तट पर है, पहले भी बताया था मैंने। ठीक है, मालिनी नदी के तट पर हो जाएगा। ठीक है, भक्त दर्शन का संबंध किस जनपद से है? पौड़ी से हो जाएगा भक्त दर्शन। ठीक है, पौड़ी जनपद से संबंधित है। ठीक, डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो प्रणेता थे आपके जयानंद भारती। ठीक है, डोला पालकी आंदोलन के। जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो जिम कॉर्बेट की स्थापना 1937 में थी। ठीक है, अगला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रारंभिक नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। सभी को पता होगा लगभग, हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, राज्य के प्रथम आईसीएस कौन थे? तो भैरव दत्त पांडे थे, आईसीएस। ठीक है, आईसीएस, राज्य के प्रथम आईसीएस कौन थे? तो भैरव दत्त पांडे जी थे। ठीक है, बागेश्वर कपकोट के अलावा बागेश्वर जनपद का तीसरा विकास खंड कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा गरुड़। ठीक है, गरुड़ विकास खंड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा बागेश्वर का। ठीक, पिंडारी ग्लेशियर मार्ग में अंतिम गांव कौन सा है? तो पिंडारी ग्लेशियर मार्ग में अंतिम गांव खाती हो जाएगा, खाती। ठीक है, खाती। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम बनाती है पिंडर। ठीक है, कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से। ठीक है, कर्णप्रयाग में इसका संगम बनाती है अलकनंदा से। कैल प्राणमती आटागाड़ किस नदी की सहायक नदी है? तो पिंडर नदी की हो जाएगी। कैल प्राणमती आटागाड़, ये सभी नदियाँ किसकी सहायक नदी हैं? पिंडर नदी की। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली कहाँ है? तो ये हो जाएगी कौसानी बागेश्वर में। ठीक है, कौसानी बागेश्वर में। ठीक है, कोट ब्राह्मणी का मंदिर कहाँ स्थित है? बागेश्वर में हो जाएगा। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1982 को। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। ठीक,
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब घोषित किया? तो 1988 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गए 100 क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से पूछे जाएंगे 2-4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। ठीक है, अंत तक देखें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।